भारतीय रेल। जी हाँ, ये दो शब्द जब हम बोलते हैं तो आंखों के सामने भारतीय रेल की एक छवि आती है और ये छवि बहुत ही पुरानी है। भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। आज यात्रियों को जो सुविधा और सुरक्षित यात्रा भारतीय रेलवे के द्वारा प्रदान की जाती है, उसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेल की वो कौन सी ऐसी ट्रेन थी जिसमें सबसे पहले एसी बोगी का इस्तेमाल किया गया और ये एसी बोगी कैसे ठंडी होती थी, और इसी बारे में कई रोचक जानकारी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। भारतीय रेल हर दिन लाखों यात्रियों को अपनी मंजिल पर पहुंचाती है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारतीय रेल हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाती है। भारतीय ट्रेनों में कई तरह की बोगियां लगाई जाती है, जैसे जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी। इसके अलावा भारतीय रेल कई ऐसी ट्रेनें भी चलाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसी बोगियां ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन सी ट्रेन सबसे पहले एसी बोगी के साथ चली थी, या भारत के कौन से ट्रेन में एसी बोगी का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था? तो चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं 93 साल। जी हाँ, 93 ईयर्स आप पीछे चलते हैं। 1 सितंबर 1928 को एक ट्रेन चलाई गई थी और ये ट्रेन थी फ्रंटियर मेल, भारत की पहली ऐसी ट्रेन जिसके शुरुआत के 6 साल बाद इसमें एसी बोगी लगाया जाने वाला था। पहले इस ट्रेन का नाम पंजाब एक्सप्रेस था। यही वो ट्रेन थी जिसमें सबसे पहले एसी बोगी का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन में साल 1934 में एसी के कोच जोड़े गए और इसके बाद इसका नाम बदलकर फ्रंटियर मेल कर दिया गया। उस समय ये ट्रेन आज के राजधानी एक्सप्रेस की तरह थी। तो दोस्तों, यही पहली ट्रेन थी जिसके यात्रियों ने भारत में सबसे पहले एसी बोगी का लुत्फ उठाया। आपको हैरानी हो रही होगी कि उस समय एसी कोच को ठंडा कैसे किया जाता होगा, तो आइए जानते हैं। वर्तमान समय में एसी कोच को ठंडा करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बर्फ की सिल्लियों से कोच को ठंडा रखा जाता था। एसी कोच के नीचे बॉक्स में बर्फ को रखा जाता था और फिर उसके ऊपर पंखा लगाया जाता था। इस पंखे की मदद से एसी कोच को ठंडा किया जाता था। ये तकनीक कुछ ऐसी थी जैसे कि आजकल गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले कूलर में होती है। जब इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है तो एक और सवाल आता है कि फिर इतनी सारी बर्फ पिघलती होगी और उसका क्या किया जाता होगा? तो जिस तरीके से भाप से चलने वाले कोयला इंजन में कोयला डालने के लिए स्टाफ होता था, उसी तरीके से इस ट्रेन में बर्फ को लोड करने के लिए स्टाफ रखे गए थे। जब ये बर्फ पिघलकर पानी बन जाती थी तो उस पानी को निकाला जाता था, फिर से स्टेशन पर उसमें बर्फ लोड किया जाता था और इस तरीके से ये कोच ठंडी होती रहती थी। अब इस ठंडक को कंट्रोल करने के लिए ब्लोअर्स भी लगाए जाते थे जिससे कि तापमान को कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की पहली एसी ट्रेन फ्रंटियर मेल मुंबई से अफगानिस्तान की सीमा तक जाती थी। इस ट्रेन से अंग्रेज अधिकारियों के अलावा भारतीय भी सफर करते थे। यह ट्रेन दिल्ली, पंजाब, लाहौर के रास्ते 72 घंटे में पेशावर तक जाती थी। यात्रा के दौरान पिघल चुकी बर्फ को अलग अलग स्टेशनों पर निकाल दिया जाता था और उसमें नई सिल्लियां रखी जाती थी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह लगातार 12 साल तक सही समय पर चलते रही और कभी भी लेट नहीं हुई। पहली बार यह ट्रेन जब लेट हो गई तो यह साल था 1940। साल 1940 तक इस ट्रेन में 6 कोच होते थे और करीब 450 लोग यात्रा करते थे। आज़ादी के बाद यह ट्रेन मुंबई से अमृतसर तक चलने लगी और 1996 में इस ट्रेन का नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। जी हाँ, आज अगर आप IRCTC की वेबसाइट में फ्रंटियर मेल नाम से कोई ट्रेन खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका नाम गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया है।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।